फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेई एसएससी फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, मैं मॉड्यूल 1 का पहले ही जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डाल चुका हूं। आज मैं आपके सामने मॉड्यूल 2 लेके आया हूं। जितने भी मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आने वाले हैं वो क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो मैं पहला पार्ट लिया हूँ बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, बीटा एंड गामा फंक्शन में पहला जो डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो क्वेश्चन जब भी आता है इस फॉर्म में पूछता है डिफाइन बीटा एंड गामा। पहले बीटा और गामा को आपको डिफाइन करने को बोलेगा, इसके बाद आपको प्रूव करने को बोलेगा। प्रूव बीटा एम गामा एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये पूछेगा। तो बीटा को डिफाइन कैसे करेंगे आप बीटा को डिफाइन करना, बीटा एम कॉमा जो एन होता है वो क्या होता है, वो 0 से 1 होता है, एक्स पावर एम माइनस 1 होता है और 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। राइटिंग में थोड़ा सही नहीं लिखा हूँ पर मैं बोला उसे समझ लेना। ठीक है, बीटा एम कॉमा एन होता है, 0 से 1 होता है, एक्स पावर एम माइनस 1 होता है, 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, डी एक्स होता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो एम होता है और जो एन ये भी 0 से बड़ा होता है और जो एन होता है वो भी 0 से बड़ा होता है। ऐसे आप बीटा को डिफाइन कर देना। जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, डिफाइन बीटा एंड गामा। गामा को कैसे डिफाइन करोगे, गामा को पता है गामा एन इक्वल टू होता है, क्या होता है, लिमिट होता है 0 से इनफाइनाइट होता है, e की पावर माइनस एक्स जाता है और x पावर n माइनस 1 डी एक्स जाता है। ये गामा को डिफाइन करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा और थोड़ा थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, लिमिट जैसे लिख देना। ठीक है, इसके बाद आपको रिलेशन करना पड़ेगा। तो रिलेशन तो आपको पता है, क्वांटम में भी इसका सोल्यूशन दिया गया है, सही सोल्यूशन है और आपके कॉलेज में भी कराया गया होगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार 2022 में आने के चांस भी इसके बहुत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए 12 नंबर का आता है बीटा गामा एन से। एक 2 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन ए में, एक 10 नंबर में मिलेगा सेक्शन सी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए बीटा एन गामा फंक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये भी बहुत मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि 0 से π/2 साइन p/2 इंटू कॉस क्यू साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा इक्वल टू गामा p प्लस 1/2 इंटू क्यू प्लस 1/2 2 मल्टीप्लाई होता है गामा p प्लस क्यू प्लस 2 का होल 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसको भी 10 नंबर में एक पूछा है सेक्शन बी में कि गामा 1/2 जो होता है अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। इसका भी पूरा डेरिवेशन है, अजय आपके कॉलेज में कराया गया होगा और क्वांटम में भी इसका सोल्यूशन दिया गया है। 12, 13, 16, 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखो एक डुप्लीकेशन फॉर्म आता है, आपने पढ़ा भी होगा डुप्लीकेशन फॉर्म का रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। अधिकतर आप देखे होंगे आपके सीटी में या फिर पीयू में क्वेश्चंस आया होगा। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट पूछा ये 40 और 70 में गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मुझको यही लगता है, पहला डेरिवेशन ये मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ए टू ए डेरिवेशन पूछता है और इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। जितना मैं लिखा हूँ 4 डेरिवेशन में लिखा हूँ ना, ये आप चारों पढ़ना, 5 लिखा हूँ, 1 2 3 4, 4 के चारों आप डेरिवेशन पढ़ लेना। ठीक है, मोस्ट ऑफ इसको पढ़ना। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ना मोस्ट ऑफ। ठीक, ये तो सेक्शन बी में नहीं आता है, आ भी आता है, नहीं भी आता, तो इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, ये होगा 10 नंबर। अब 2 नंबर देखो यहाँ से आता है, कभी कभी देखो क्या होता है 2 नंबर यहाँ से आता है। देखो कभी कि जितना ये मैं थोड़ा ऊपर कर दिया, ये देखो जितना भी मैं शुरुआत में लिखा हूँ, ये जितना भी लिखा हूँ सारा कुछ 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन कंबाइन करके देता है 10 नंबर के साथ ही कि इसका वैल्यू बताइएगा, इसका वैल्यू बताइए। निगेटिव वाले, ये तो निगेटिव वाले हैं, इनका वैल्यू बताइएगा, इनका वैल्यू ऑब्वियसली पूछ देता है। ठीक है, ये थोड़ा पॉजिटिव में, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके साथ साथ देखो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 3 है, ये 3 क्वेश्चन, ये 2 नंबर में पूछा गया, ये भी 2 नंबर में पूछा गया और ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा आएगा। तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ऊपर से 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता रहा हूँ। टेन थीटा कोट थीटा, कभी कभी क्या होता है, देखो मैंने इक्वल करके लिखा, ध्यान से देखो, इक्वल करके लिखा, ओनली आपसे इतना ही पूछे। जब भी 2 नंबर पूछे तो आपसे इतना ही पूछे, इसका वैल्यू इतना प्रूव करके दिखाओ या इसका वैल्यू बताओ। इसका भी, इसका पूरा पूछे कंबाइंड है, इसका मतलब कि डिवाइड कर सकता है, मतलब इसका अलग पूछ सकता है, इसका अलग पूछ सकता है। ठीक है, जब भी दोनों का साथ पूछेगा तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 नंबर में आ जाए, पर अधिकतर 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चंस भी 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया यार, dx अपन 1 प्लस एक्स पावर 4, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से एक 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ गया है Q2 में, ये 10 नंबर में भी पूछा जा चुका है। 2040 में 80 में तो 2 नंबर में आया था, ये 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ गया था, 0 से 1 एक्स क्यू अपन 1 माइनस एक्स क्यू की होल पावर 1/2 dx। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको भी लिखा हूँ यार, ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, बीटा एंड गामा से 12 नंबर का आएगा भाई, जिसमें 10 नंबर का आपका कोई डेरिवेशन होगा या फिर कोई क्वेश्चंस भी हो सकता है, और 2 नंबर का आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 नंबर का आता है यहाँ से बीटा एंड गामा फंक्शन से, और काफ़ी ईजी टॉपिक है यार, फॉर्मूला वैसे आप ध्यान से आप सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन प्रॉब्लम इसकी, तो आपको ईजी लगा होगा काफ़ी। ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, तो डिस्क्रीट इंटीग्रल से क्वेश्चन आता ही आता है, जो मैं वो टॉपिक लेके आया उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन ये ना आकर दूसरा आ जाए, वैल्यू चेंज कर दे, फिर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो इनको आप जरूर लगा लेना, ठीक है। डिस्क्रीट इंटीग्रल का क्वेश्चन आता ही आता है, 10 नंबर में 100% क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलता है। पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके डिस्क्रीट इंटीग्रल के। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, एक प्लेन दे रहा था, उसमें वॉल्यूम पूछा जाता है, मास पूछा जाता है, और जो मास कब निकालोगे, देखो रो इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। जब मुझे मास पूछ रहा है तो मास के लिए मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए, रो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमेशा रो देता है और वॉल्यूम आपसे पहले निकालने को कहेगा, वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। यदि आपसे कभी कभी कहेगा सीधे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, अब देखना कभी PYQ इतना ही क्वेश्चन पूछा है, उसने नहीं लिखा कि वॉल्यूम को फाइंड करिए, पर आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम को, आप मास को तभी आप फाइंड कर सकते हैं। मास को आप कब फाइंड कर सकते हैं, जब आपको वॉल्यूम और डेंसिटी बताओ। डेंसिटी तो आपको देगा पर वॉल्यूम नहीं देगा, तो वॉल्यूम भी आपको निकालना हो, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, और मास तो पूछेगा मास पूछेगा तो वॉल्यूम आपको ऑब्वियसली निकालना ही निकालना है, ओके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैं लिखा हूँ, काफ़ी एकेटिव यहाँ से क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा। ये तो क्वेश्चन में ऑब्वियसली है कि एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्वियसली बात है, पर कह नहीं सकते AQ2 है भाई। पेपर भी इस बार आप देख रहे हैं काफ़ी आपके अलग आ रहे हैं पेपर, PYQ कम रिपीट कर रहा है, साथ ही साथ पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ रहा है, तो अपनी तैयारी रखिएगा, टाइम आपके पास बहुत है, सफिशिएंट टाइम है। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, साथ साथ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको मेथड पता है तो जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप ही का प्रैक्टिस होगा और सारे क्वेश्चन ईजिली लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, फाइंड द वॉल्यूम पूछा है, मास पूछता है। यदि वो वॉल्यूम ना लिखता तब भी आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। यदि वो आपसे वॉल्यूम ना लिखता तब भी आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है। यहाँ से देखो मास है, एक प्लेन दे रहा है, इस प्लेन की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी गिवन है, तो इसका भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 2050-70 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड, किसी भी सॉलिड है तो वो ये x/AB है, ठीक है। कभी कभी x/AB करके पूछा था, इसको मैंने देखा है, मुझे लगा शायद गलत लिखा है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन की कॉपी किया था वहाँ से गलत लिखा है, पर देखा x/AB ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, x/A नहीं पूछा गया, x/AB के फॉर्म में ही पूछा गया था, ठीक है। तो मैं x/AB लिखा हूँ, हो सकता है जो आपके में क्वेश्चन पूछा जाए उसमें x/A हो सकता है इस जगह पर, तो क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंजमेंट होते रहते हैं, इसका चिंता मत करना, ठीक है। देखो फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड पूछ रहा है, इसमें तो सीधे मास पूछा है, तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तभी आप मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी वो आपको गिवन कर दिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2060 में आ चुका है, आने के चांस भी इसके बहुत हैं। ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है ये सीधे यार वैल्यू को बस लिमिट भी आपको दे दिया है, प्लेन भी आपको दे दिया है, हर चीज़ दे दिया है, वैल्यू निकालो आंसर रखो, सिंपल क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है AQ2 हमेशा डुप्लीकेशन फॉर्म से कठिन क्वेश्चंस नहीं बनाता है, कभी कभी सिंपल पूछ देता है, तो ये क्वेश्चंस भी अधिकतर प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इसी पे बेस हैं, ये दोनों आपस में आप एक लगाओगे तो आपके दोनों ही आपसे लग जाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपस में सिमिलर है और आपस में सेम भी है और आपस में सिमिलर भी है और पूछता भी AQ2 है। देखो इसको पूछा है AQ2 ने 2070 में, इसको 12-30 मतलब एक 12 में पूछा गया, एक समझो 12 में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से 2 नंबर के मोस्ट आप क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं 2 नंबर के भी क्वेश्चंस आपको लेके आया हूँ। एक तो वॉल्यूम पूछेगा आपसे, ये वो टॉपिक है इवोल्यूट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिवोल्यूशन, ये डुप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये डुप्लीकेशन क्या बोले, डिस्क्रीट फॉर्म से नहीं है, ठीक है, ये अलग से लगता है। ये हम कर्व बनाते हैं, जैसे कोई x² + y² ऐसा कर्व बनाते हैं, कर्व के बाद उसका लिमिट निकालते हैं, इसके बाद उसका फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट इंटीग्रल्स के मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में ये भी ना ये पूछा गया, 2 नंबर में जितना भी क्वेश्चंस में लाया हूँ सारा यहाँ से 2 नंबर में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे वॉल्यूम पूछ रहा था और सर्किल दे रहा था अबाउट वाई एक्सिस। मैंने कहा जरूर देगा अबाउट वाई एक्सिस देगा या अबाउट एक्स एक्सिस देगा, या फिर आपसे ये कहेगा कि इतने मतलब कि वाई इक्वल टू 2 लाइन पर ये पैरेलल है, तो ऐसे देता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप जब स्टडी किए होंगे आपके सिलेबस में है ये, तो आराम से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और एक ये क्वेश्चन और मुझे इंपॉर्टेंट लगा,
वैसे ये क्वेश्चन अभी तक पूछा तो नहीं गया है, एक बार भी पूछा तो नहीं गया है, पर इसके आने के चांस हैं। ये कुछ सेक्शन बी में ऑप्शनल में क्वेश्चन मिल सकता है, ऑप्शनल में सेक्शन ए में भी मिल सकता है, इतना बड़ा इसका सोल्यूशन नहीं है। क्या है देखो, कभी कभी आपको इस फॉर्म में देता है, कभी कभी आपको इस फॉर्म में देता है। आपको पता होना चाहिए एस्ट्रॉइड है, क्या है एस्ट्रॉइड है, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यूम पूछता है आपका, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एस्ट्रॉइड का फिगर जानते हैं कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, आपको पता होगा नॉलेज के लिए, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। मैं अभी कह रहा हूँ आपके पास टाइम बहुत है, पहले आप मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, फिर आप क्वांटम के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, फिर आप अपने स्कूल के नोटबुक के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपका पेपर 100 जाएगा, बस आप मेहनत करिएगा, टाइम आपके पास बहुत है। अरे 8 दिन का छुट्टी है यार, थोड़ा बहुत नहीं है, ठीक है, ओके, बाय।